वो थ्योरी सुनी है आपने कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना, बहुत मोटिवेटेड और आपको जीतना है, तो सराउंड योरसेल्फ विद 5 पीपल जो ये दुनिया की सबसे वाहियात थियोरी है, दुनिया की सबसे वाहियात थियोरी है। सॉरी टू कट यू बट यू फिनिश। मतलब 5 लोग जो आपसे बड़े हैं उनको अपने आसपास सराउंड कर लो क्योंकि उनके एवरेज आप हो, राइट? दैट्स द थ्योरी, दैट्स द थिंग कि आप अपने से इंटेलिजेंट लोग, अपने से मोर सक्सेसफुल लोगों के साथ घूमो ताकि आप भी उनके जैसे बनो। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। दिस मेक सेंस? सो दैट इज द थियोरी, बट मेरे मुताबिक कंप्लीटली वाहियात थियोरी है। हियर इज द रीजन। समझिए आपको एक D2C एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है? तो आपने 5 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर चूज कर लिए एंड यू आर सराउंडेड बाय देम। लेट अस गो थ्रू ईच ऑफ देयर प्रोफाइल्स। ठीक है। पहला एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अपनी कंपनी से पैसे चुराए। दूसरा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाया। तीसरा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ज़िंदगी में कभी 1 रुपया नहीं कमाया, नेक्स्ट 15 ईयर्स कभी नहीं कमाएगा। चौथा एंटरप्रेन्योर, कीप्स फायरिंग पीपल, कीप्स फाइटिंग विद इन्वेस्टर्स। पांचवा एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट्स बना रहा है, हर गली नुक्कड़ में जल रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज दे आर ऑल सक्सेसफुल, दे आर ऑल सक्सेसफुल। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कैसे सक्सेसफुल अगर ऐसे बेकार काम कर रहे हैं तो? they are considered successful. There are names behind each of them. Achha, they are considered successful. I didn't take names. Okay. The problem is, and the larger problem is, we all live in what is called echo circles. Hum, all of us who's listening to your podcast typically belong to India 1. Largely India 1, the top 5%, top 10% of India mostly. तो हम अगर एक दूसरे को सिर्फ वैसे लोगों के साथ सराउंड करेंगे जो हमसे बेटर है, हम असली इंडिया कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल बनाना है, कंज्यूमर ब्रांड मैनेजर बनना है, यू हैव टू हैव फ्रेंड्स एंड यू हैव टू मीट रियल पीपल। नेक्स्ट टाइम टैक्सी में जाइए, टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में पूछिए। सराउंड योर सेल्फ विद द कोकोनट वेंडर पर्सन हु इज़ आउटसाइड योर बिल्डिंग। उनसे दोस्ती बनाइए, उनकी एस्पिरेशंस के बारे में सीखिए। नेक्स्ट टाइम यू स्पीक टू द वॉचमैन, स्पीक टू द वॉचमैन एवरी डे। वो असली इंडिया है। अगर आप अपने एको सर्कल में रहेंगे, ये 5 टाइप ऑफ सक्सेसफुल लोग, you will believe कि पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है and you're looking at a mental health crisis. So it is one of the worst theories to have to do this. Surround yourself with normal people. True, some are achievers, some are other people, but you have to surround yourself with normal people also. That is very, very important. मतलब full time इस bubble में रहना is not. Echo chamber बहुत गलत concept है ये, बहुत गलत concept. But sometimes it helps. देखिए, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए या आपको लर्निंग चाहिए, आपको वो आजकल कहीं से भी मिलता है। इस पॉडकास्ट से आपको मिलेगा, आपको फादर से मिलेगा, फ्रेंड्स से, कहीं से भी मिल सकता है। यू डोंट हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ ओनली दोज सक्सेसफुल पीपल टू लर्न फ्रॉम देम। आई टेल यू वॉट, मैंने एक्चुअली आई एम नॉट इवन ओल्ड इनफ बट आई कैन टॉक अबाउट फर्स्ट हाफ ऑफ माई वर्किंग लाइफ। मैंने खुद को सिर्फ कंज्यूमर्स लोगों से, सुपरमार्केट में खड़े होके, किराना स्टोर के सामने खड़े होके, नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा चलते फिरते, ट्रेन में, बस में, बाइक्स पे, ऑटो में, सबसे बात करके, ऑब्जर्व करके, उनसे चीज़ें सीख के खुद को सराउंड किया। दैट वाज माई फर्स्ट हाफ। माई सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ मैं सराउंड करता हूँ खुद को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से, बहुत सारे लीडर्स से, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस से या सेलिब्रिटी से, राइट? लाइक जो टॉप 1% अचीवर्स, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सपर्ट्स के साथ घूमूँ, उनके साथ अंडरस्टैंड करूँ। एंड नाउ थर्ड फेज अभी मेरी लाइफ का स्टार्ट हो गया सिंस लास्ट 1.5 ईयर, विच इज़ जहाँ पे मैं किसी को, अपने आप को सराउंड ही नहीं करता किसी से। आई एम अलोन। मैं सराउंडेड हूँ बाय माई एम्प्लॉयज़ एंड माई फैमिली। मेरे को और किसी से मतलब ही नहीं है। आई हैव बिकम द like a bad friend, like just a bad networker or a bad, like I'm not there, कोई भी नहीं, right? इन तीनों में मतलब I genuinely think मैंने सबसे ज़्यादा बड़ा सोचना मेरे सेकेंड फेज़ में ही सीखा है, जहाँ पे मैं अपने आप को खुद को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और टॉप 1% लोगों से, क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हो, उनको देखते हो, उनको सीखते हो, उनकी चीज़ें समझते हो, आपको एक इनहैंड मोटिवेशन आता है कि यार बहुत बड़ा काम करना है। जब आप सिर्फ कस्टमर्स और ऑब्जर्वेशन वाले फेज़ में रहते हो, वहाँ पे आप एग्जीक्यूशन बहुत स्मार्ट बन जाते हो। आपको पता होता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, तो आपको जो भी चीज़ बना रहे हो आप, वो बेटर होती है, आपके प्रोडक्ट्स बेटर होते हैं, आपका प्रोडक्शन बेटर हो जाता है, आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी बेटर समझ में आती है, तो आप सही लोगों से बात कर सकते हो, सही लोगों को समझ के, प्रोडक्ट नीड को समझ के आप प्रोडक्ट बना सकते हो, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे।
पर उसमें ना उसी में ही रह जाते हो कि हाँ ओ वाह इस कस्टमर को दिया मैंने, इसको बहुत मज़ा आया, ग्रेट, अब मैं और को देता हूँ, बस दैट्स इट। आप उधर से निकल के बड़े लेवल पे सोचते ही नहीं हो। सो हियर इज़ अ डिफरेंस। सो जो आप अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर रहे थे, अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं किया होता ना, पार्ट 2 आपको कभी चमकता ही नहीं। अग्रीड, दैट वॉज फाउंडेशनल, बैंग ऑन। अगर आपको कल रैंडमली कोई आके बोलता है ना, आपको वो पार्ट 2 चमक रहा है क्योंकि पार्ट 1 आपका बहुत सॉलिड है, एंड यू हैड अ फैमिली बिजनेस, आप सोप बिजनेस, ऑल ऑफ दैट यू अंडरस्टूड। अग्रीड। विदाउट दिस इज यूजलेस। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप देखेंगे कि you don't need to spend a lot of time with such people. A lot of these thoughts, very interesting thoughts, ये बुक्स में हैं। अगर a lot of this, जो आप स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो a lot of this thing is बोल चुके हैं। A lot of insightful comments you hear in podcast today, he said it in his book. So these are not new things. Yeah. So Jeff Bezos, for instance, has spoken about how do I make Amazon the most customer centric. Sony, when they came from Japan, बोल चुके how to make it made in Japan a big brand. Some of these concepts are not new. ये जो लर्निंग है, थिंकिंग है, ये 50-60 साल से चल रहा है। इंडिया में लोग अभी बात करें, अगर आपको वो सीखना है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में, इफ यू जस्ट पिक अप एनी स्टीव जॉब्स बायोग्राफी, सब लिखा हुआ है। हाउ डू वी मेक एप्पल दिस, हाउ डू वी मेक एप्पल दैट। आप उसको कॉपी कीजिए, दैट इज गुड इनफ। द रिस्क दैट हैपन्स इज, अगर आप सिर्फ हाइपर अचीवर्स के साथ सराउंड करेंगे, जनरली एवरी हाइपर अचीवर हैज़ अ नेगेटिव पर्सनैलिटी, जनरली दैट्स हाउ दे हैव बिकम। और अगर आपको लगने लगा कि यही दुनिया है और यही तरीका है सक्सीड करने को, आपकी पर्सनालिटी में एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाएगा। और दूसरा, आप सोचेंगे कि यही ज़िंदगी है, लोग ऐसे ही बिहेव करते, लोग ऐसे बिहेव नहीं करते। सो ट्रू। लोग ऐसे बिहेव, नारियल वाला जो बिहेव करता है वो असली इंडिया है। और जब तक इन योर लैंग्वेज, जब अगर वो पार्ट 1 आप समझते ही नहीं ना, ये पार्ट 2 आपको चमकता ही नहीं। सो ट्रू, सो ट्रू। मैं नेटवर्किंग की वैल्यू मेरी लाइफ में कम हो गई थी जब मैं एक्चुअल समझने लगा नेटवर्किंग की वैल्यू। क्योंकि जिस इंसान के पास डेप्थ नहीं है, जिस इंसान को खुद को खुश नहीं आता और उसमें खुद में दम नहीं है, औकात नहीं है उसकी, उससे कोई नेटवर्क नहीं करना चाहता, वो कितने नेटवर्क इवेंट में चले। करेक्ट। सो पार्ट 2 में सही लोग मुझे एंटरटेन इसलिए करते थे क्योंकि पार्ट 1 मेरा स्ट्रॉन्ग, इतना सॉलिड था। अनदर साइड टू इट, ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ नेटवर्किंग के बारे में। पहले ना मैंने मेरी लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड डूइंग 10 years तक मैं करता था कि रीच आउट टू 1 person a day every day। मैं रोज़ मिलता था, एक किसी नए इंसान से सीखता था। इसकी वजह से ही मेरे मेंटर्स बने हैं, इसी वजह से मेरे गेस्ट बने हैं, फ्रेंड्स बने हैं लोग, मेरे इन्वेस्टर्स ऐसे, लाइक बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, रिलेशनशिप्स ऐसे स्टार्ट हुई, सब ऐसे हुआ है, राइट। तो मैं बिलीव करता था इसको बहुत टाइम तक। एंड देन सो आई वॉज अ ह्यूज बिलीवर ऑफ बिल्डिंग द ह्यूमन नेटवर्क। एंड द मोर आई लर्नड अबाउट इट, आई लॉस्ट फेथ इन बिल्डिंग द ह्यूमन नेटवर्क। कि आपको लोगों से बात करना ज़रूरी है इनसाइट के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए नहीं, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अकेले भी हो एंड इफ यू डोंट हैव एनीवन, यू कैन स्टिल विन। एंड यहाँ पर एक प्रिंसिपल मुझे हेल्प करता है, जहाँ पे लोग बोलते हैं यार फिर हम सीखें कैसे, आगे कैसे बढ़ें, सही जगह कैसे जाएं, क्या करें, किन से। तो चार्ली मंगर, who was Warren Buffett's partner, राइट, वो उनका एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है। वो बोलते हैं बिकम फ्रेंड्स विद द डेड। एंड आई लव इट। ही इज़ लाइक कि तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें ना देश की इकोनॉमिक्स समझने के लिए बड़े इंसान के साथ बैठना उठना ना ज़रूरी है। क्यों यार, जिसने इकोनॉमिक्स बनाई है देश की, जो एक्सपर्ट था, जो मर गया, जिसने करके लिख दी ना, उसकी किताब है, और उसके बारे में बात करो और फिर सोचो वो कैसा सोचता है सिचुएशन में। सो द मोमेंट यू सराउंड योर सेल्फ विथ रियली हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट पीपल, जो सालों साल जिनकी थ्योरी सही रहती है, टेस्ट ऑफ टाइम 100 साल में उनका सब सेम है, उन लोगों को अपना फ्रेंड बना लो। भले वो डेड है बट उनके बारे में इतना पढ़ो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग इन द वे दे आर थिंकिंग। दैट्स हाउ यू अचीव सक्सेस। एंड आई वाज लाइक, इफ यू आर लोनली, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, बिकम फ्रेंड्स विद द डेड। एंड इट्स अ ब्रिलियंट एडवाइस बाय चार्ली मंगर। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।